आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हड़प्पा की कहानी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा के नगर किस टाइप से थे, हड़प्पा की खोज किस टाइप से हुई, हड़प्पा का अंत किस टाइप से हुआ और इम्पोर्टेंट डेट्स कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जो हमारा हड़प्पा है, आपने देखा होगा कि हड़प्पा अभी हमने मेहरगढ़ की पहाड़ियों के बारे में पढ़ चुके हैं सेकेंड पार्ट में। फिर उसके बाद जो नगरों का आरंभ हुआ लगभग 47 ईयर्स 47,000 मतलब साल पहले। सो 4,007 ईयर्स 700 साल पहले जो भी इनका नगरों का आरंभ हुआ उनके बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ हम 39,000 पे पहुंच चुके हैं और इसमें हम हड़प्पा के नगरों के बारे में पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि मेहरगढ़ के पास जो भी है उधर पर खेती गेहूं की खेती का आरंभ हो चुका था। वहाँ पर लोग खेती किसानी के साथ-साथ ग्रुप में रहने लगे थे, गाँव में रहने लगे थे। तो मानव का विकास जैसे-जैसे हो रहा है, अभी हम क्या आ गए हड़प्पा में। इधर पर हम देखेंगे कितने अच्छे से लोग रहते थे, क्या करते थे, उन सभी के बारे में चीज़ों में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली जो है इधर से लेके यहाँ तक बसा हुआ है। तो इसकी इसकी खुदाई से पता चलता है कि इधर पर खुदाई और उसके जब पास जो पुरातत्व विभाग जो खुदाई करता है उसके साथ-साथ जो भी उधर पर अवशेष मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि किस टाइप की किस टाइप का रहन-सहन था, किस टाइप के लोग थे, किस टाइप का वो लोग जीवन यापन करते थे। उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम इसके थ्रू करेंगे। तो बेसिकली इतिहास को जानने के लिए हम क्या करते हैं उधर पर जाके पुरातत्व विभाग उधर पर खुदाई करता है एंड उन चीज़ों से लिंक अप करता है कि किस टाइप से क्या हुआ होगा। ल लगभग अब 150 ईयर्स पहले मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके कुछ दिन पहले ही मतलब 1853 बोल सकते हैं। जब पंजाब में पहली बार मतलब पंजाब से जो पाकिस्तान के लिए जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि उधर पर खुदाई की जा रही थी। खुदाई करते टाइम पे कुछ जो इंजीनियर्स या वर्कर्स थे उनको कुछ ईंटें मिली मीन्स उसके हड़प्पा के पुरातत्व विभाग के कुछ अवशेष मिले, जो अभी राइट नाउ अभी पाकिस्तान में है, ठीक है? उन्होंने सोचा कि एक खंडर होगा, कुछ भी होगा, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर उन्होंने क्या किया, हज़ारों ईंटें उखाड़ के ले गए और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे क्या हो गया, बहुत सारी इमारतें थी जो नष्ट हो गई। उसके जो आरंभिक नगर थे, उसके बाद जो 70 साल बाद, उसके 70 साल पहले, ठीक है, तो 70 साल पहले पुरातत्व विभाग ने इस स्थल को ढूँढ निकाला। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए मिलने वाले इस तरह के सभी प्रोसेस स्थलों को इमारतें जो चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 ईयर्स पहले हुआ था, मीन्स 4700 साल पहले हुआ था। मीन्स हम फिर से कहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद जो 47 इसके बाद एंड इधर पर, तो 47 पे हमने पहुँच गए और वहाँ पर इन नगरों का निर्माण हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी एक्चुअली कि जो घर बने हुए थे, घर बने हुए थे, इनमें से क्या है, इन नगरों में कई 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है। अब जो इधर के नगर थे वो नगर कैसे बने थे, हम देख चुके हैं कि जो पूरब के नगर थे, पूरब एंड पश्चिम नगर डिवाइड किए गए थे। जो पश्चिमी भाग के नगर थे, पश्चिमी भाग के नगर जो होते थे वो बेसिकली नगर दुर्ग कहलाते थे। इनमें क्या विशेषता थी कि जो पश्चिमी भाग जो होता था छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, मीन्स हाइट पे बना होता था। एंड सिमिलरली इधर पर पूर्वी भाग जो है निचला नगर, वो पूर्वी भाग बड़ा होता था तथा क्या होता था, पूर्वी भाग बड़ा होता था, साथ साथ में ये एक कहाँ बना होता था, निचले हिस्से में बना होता था। तो पूर्वी हिस्सा को निचला नगर बोलते थे और पश्चिमी हिस्से को नगर दुर्ग कहते थे। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां बनाई जाती थी, ईंटों से बनाई होती थी। ये इतनी अच्छी ईंटों से बनाई जाती थी कि ये अभी तक चल रही है। ईंटों को चिनाई करके इससे दीवारें खूब मजबूत हो जाती थी, मीन्स इसमें जब चिनाई करते थे तो बहुत दीवारें बहुत खूबसूरत और मजबूत हो जाती थी। हमने देखा होगा कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें भी बनाई गई थी जो कुछ स्पेशल पर्सन्स के लिए होती थी। हम डिस्कस करेंगे महास्नानागार।
महास्नानागार मीन्स आज जो बोला जाए स्विमिंग पूल सिमिलर लाइक दैट। जब हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर कैसे जाना है, तो हम अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। इसमें क्या किया कि पानी का रिसाव कम हो या पानी का रिसाव बाहर ना जाए, उसके लिए हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं लाइक कि पानी का रिसाव कम हो तो हम इधर पर तो आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम पानी का रिसाव नहीं करेंगे। उस टाइम पे क्या एस्फाल्ट से यूज़ किया जाता था, तो या प्लास्टर किया जाता था, जिससे कि प्लास्टर के ऊपर चारकोल या एस्फाल्ट बोलते हैं जिसको, उसको चढ़ा दिया जाता था, जिससे पानी का रिसाव नहीं होता था। तो मीन्स उस टाइम पे 3900 ईयर्स पहले ही हमारे लोग इतने समझदार हो गए थे कि उनको क्या यूज़ करना है, क्या चीज़ बनाना है, और कैसे पानी का रिसाव कम किया जाए। उन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा जीवन यापन करने के लिए उन्होंने सभी चीज़ें बना के रखी थी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मोहनजोदड़ो, ये बेसिकली जो महास्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का यूज़ किया गया। प्लास्टर को क्या किया गया, प्लास्टर के साथ साथ चारकोल की परत चढ़ाई गई जिससे पानी का रिसाव ना हो। अब हम आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? सबसे देखिए आप, कालीबंगा जो है वो सतलज की नदी जो है, सतलज नदी है उसके जस्ट बाजू में कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल, लोथल दिख रहे हैं अब, जो गुजरात के पास में है, यहाँ से साबरमती नदी आई है। तो कालीबंगा, लोथल, अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, मीन्स अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। मतलब कालीबंगा और यहाँ पर यज्ञ कुंड मिले जहाँ पर हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो यहाँ पर, और लोथल, लोथल में इधर पर क्या हुआ, भंडार गृह भी मिले। मीन्स हम समझ सकते हैं कि लोग अपना अनाज उत्पादन करते थे, साथ साथ में उसको स्टोरेज करके रखते थे, जिससे आगे की जो हम लोग जी सके। मीन्स हम ऐसा नहीं थे कि तुरंत कमाएं और तुरंत खाएं। इसके पहले जब थे कि जो जब पशुपालन करते थे, जब हम गांव में नहीं रहते, तो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे लोग तुरंत बनाते थे, तुरंत खाते थे, कोई भी स्टोरेज नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखा कि हम स्टोरेज करना सीख गए और स्टोरेज करके रखते थे, और साथ साथ में फ्यूचर के लिए भी 1 से 2 साल के लिए स्टोरेज करके रखते थे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम एटलीस्ट जी सकें। ओके। नगरीय जीवन, नगरीय जीवन क्या होता था, यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः शासक थे, मीन्स शासक ही लोग थे जो नगरीय जीवन को बनाने की कोशिश करते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग लोगों को दूर भेज भेज कर बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य पत्थर चीजें मंगवाते थे। और ये क्या करते थे, लोग जो थे खूबसूरत मनकों होता था, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहर पर लिखी होती थी। शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई, लेकिन मोहरों पर जो है वो बच पाई है। इस टाइप की मोहर आप देख सकते हैं जो बच पाई राइट नाउ। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री तथा पुरुष भी होते थे जो अपने घरों तथा उद्योग स्थल की तरह 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 की चीज़ें बनाते थे। मीन्स बहुत इस टाइप की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लेके आते थे। मीन्स लोग बाहर जाते थे, देन वहाँ से वस्तुएं लेके आते थे। मिट्टी से बने खिलौने जो उन्हें बच्चे जिनसे जो भी मिले वो जिनसे बच्चे खेलते थे। इन टाइप के खिलौने जिनसे बच्चे खेलते थे। इस टाइप के आभूषण वो लोग यूज करते थे। पत्थर के बांट थे जिससे कैलिब्रेशन या नापने के लिए यूज किया जाता था। आभूषण जो स्त्रियां पहनती थी। फिर उसके बाद आया कि हमने संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के पास जो हमने कपास की खेती देखी थी। मेहरगढ़ जो है यहाँ पर है पाकिस्तान में, तो मेहरगढ़ के पास कपास की खेती देखी होगी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले और चांदी के फूलनदान मतलब के से ढके चांदी के फूलनदान से ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली जिसमें क्या था कि कपास चिपका हुआ था। मीन्स इसके कपड़े में जो है थे वो चीज़ें चिपकी हुई थी। पकी मिट्टी तथा अन्य के से बनी जो 3 तलकियाँ थी, उनमें सूत के कताई की संवेदक देखी जा सकती है। मीन्स उसमें हम जो सूत है, सूत को देखा जा सकता था।
उन्होंने क्या बोला कि जो कपास की खेती थी, कपास की खेती से जो हमने कपड़े बनाए हुए थे, उनको यहाँ इन मूर्तियों पे देखा जा सकता था। अब हम फेयंस में आते हैं। फेयंस क्या होता है? फेयंस में मनेवक चूड़ियाँ तथा बाल तथा छोटे-छोटे बर्तन बनाए जाते थे। एक्चुअली क्या होता था कि जो फेयंस होते हैं, फेयंस से जो चिकनी मिट्टी या चूड़ियाँ जो भी है वो बनाई जाती हैं, इनको बोलते हैं फेयंस। हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें मिली। हड़प्पा में क्या था कि लोगों की कई चीज़ें मिली, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे को वो दूर-दूर आयात करते थे। मीन्स यहाँ से दूर-दूर चीज़ें आयात करते थे। आयात करते थे। मीन्स इधर पर वो चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे थे, वो बाहर से तांबा, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य पत्थर जो आता था, उनको वो लेके आते थे। मीन्स बाहर कंट्री से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान की मीन्स जो राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ से करते थे। तथा यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश के ओमान से, मतलब ओमान तक से इसको लेके आते थे। तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए, तांबे के लिए जो टिन धातु होती है, वो ईरान से आती थी और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, जो सोने का आयात है वो आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। कर्नाटक यहाँ पर तो कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इधर से गुजरात वाले एरिया से बहुमूल्य पत्थर का, सोने का राजस्थान से किया जाता था, और टिन धातु का भी राजस्थान से, ईरान से किया जाता था, और जो सोने का है वो कर्नाटक से किया जाता था। तांबे का ओमान से किया जाता था। तो आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइप का सिविलाइजेशन था। ये जो क्रेडिट है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मोहनजोदारो इमेज क्रेडिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिस्टो उसके थ्रू बनाई गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े द्वार होते थे, साथ साथ में जो दीवारें बनाई गई थी चारों तरफ, ये डिवाइडिंग करने के लिए बनाई गई थी। आप घर को देख सकते हैं कि ये जो ऊंची एरिया वाले हैं वो नगर दुर्ग हैं, तथा नीचे एरिया वाले जो है वो निचले नगर। अब हम सूक्ष्म परीक्षा के बारे में आते हैं। तो सूक्ष्म परीक्षा में आप क्या करेंगे कि हर चीज़ को थोड़ी सी डीप में जाएंगे। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर थे, हम जानते हैं कच्छ के इलाके में खातिर के पास एक धौला नगर था। धौला नगर बसा है ये कच्छ के पास। धौलावीरा नगर बसा है जहाँ साफ पानी मिलता था। यहाँ पर क्या था, साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। इसके पास ज़मीन उपजाऊ थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया। इधर पर क्या हुआ, हड़प्पा को नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया। वहीं धौला नगर को तीन भागों में विभाजित किया गया। वहाँ पर क्या किया गया, हड़प्पा में क्या है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, नगर और दुर्ग नगर और निचले नगर। लेकिन यहाँ पर क्या किया, तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें इस टाइप से थी। चारों ओर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें थी। इस नगर में एक खुला मैदान होता था। अब खुला मैदान है तो बेसिकली सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए होता है। कोई भी अगर फंक्शन होता है तो उधर पर सभी लोग कलेक्ट होते हैं और अपना कार्यक्रम आयोजित करा सकते हैं। उसके लिए ये खुले मैदान थे। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों और को पत्थरों में भी गोदा गया। पत्थरों में जब खुदाई पता चला कि पत्थरों को भी टचअप करके उन्होंने पर हड़प्पा लिपि को लिखने की कोशिश की। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा में लिखे मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। मीन्स इधर पर क्या है कि लकड़ियों पर भी जड़ा जाता था, लकड़ियों पे भी लिखा जाता था। लेकिन हड़प्पा में अगर देखें तो हड़प्पा में मोस्टली जो भी वो मोहरों पर मिला है। हम लोथल नगर पे आते हैं तो लोथल नगर जो है गुजरात की खंबात खाड़ी से मिलने वाली साबर नदी के जस्ट बाजू में लोथल नगर बसा हुआ है। साबरमती और उधर पर लोथल नगर। यहाँ पर जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यहाँ पत्थर तथा शंखों और धातुएं बनाई जाती थी। पत्थर शंख मतलब इधर पर पत्थरों शंखों तथा धातुओं से बनाई गई चीज़ें का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें तथा मुद्रांकन तथा मुहरबंदी
गीली मिट्टी पर तापने वाली छापद मिली। मीन्स जो हम कोई भी चीज़ को मोहरबंदी करने के लिए जो भी चीज़ मिलती है वो मिली। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब मिला जिसको बोला जाता है लोथल का बंदरगाह। हमने क्या देखा इसमें कि हमने मेहरगढ़ में कपास की खेती की। फिर उसके बाद जब हमारा सभ्यता का विकास होने लगा और आरंभिक नगरों का आरंभ होने लगा, हड़प्पा का आरंभिक नगरों का 4700 ईयर्स पहले ही हुआ है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ तो हमने 39 ईयर्स में इनको पता किया कि किस टाइप से वो लोग रहते थे, क्या क्या होते थे। यहाँ पर हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, धौलागिरी है। और तो इसके हिसाब से जब खुदाई पे जो जो अवशेष प्राप्त हुए तो हमने देखा कि धौलागिरी, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड लोथल पे भंडार गृह पाए गए। तांबे टिन को हम तांबे को ओमान से मंगाते हैं। टिन को हमने ईरान से मंगाया तथा सोना को हमने कर्नाटक से मिलाया। तो इस टाइप से हमने चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश की। इसमें क्या था कि नगरों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और नगर दुर्ग तथा नगर निचले नगर कहलाए। फिर इसके बाद जब अन्य नगरों का विकास हुआ वो 2500 साल पहले हुआ। इसके बाद इसके इसमें 1500 साल जो डिफरेंस आ रहा है, 1900 ईयर्स का जो डिफरेंस आ रहा है, नहीं 1400 ईयर्स का जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा का कैसे अंत हुआ। तो सभ्यता के अंत का रहस्य एक्चुअली क्या है अभी तक पता ही चल पाया कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े पुरातत्व विभाग के लोग थे उन्होंने कोशिश की और इसको बताने की कोशिश की। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब हमारा ये 47 टू इधर तक ये हड़प्पा का विकास था एक्चुअली। लेकिन इसके बाद जो है बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिले। अब क्या क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि अचानक लोगों ने घर छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बांटों का उपयोग बंद कर दिया। मतलब लोगों ने बांटों का उपयोग बंद कर दिया, मुहर का उपयोग बंद कर दिया। तो क्या हुआ होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मतलब जो कच्चे माल का आयात करता था वो कम हो गया। मोहनजोदाड़ो की जो सड़कें थी उस पर कचड़े को ढेर बनने लगे। हम मतलब कचरों को जो सड़कें थी वहाँ पर कचरों के ढेर बनने लगी। जल निकास प्रणाली थी वो भी नष्ट हो गई। और झुग्गी नुमा घर बनाने जाने लगे। मीन्स झुग्गी नुमा अभी तक इस टाइप की घर बनाने जाने लगे। ये क्यों हुआ उसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन सभी लोग तुक्का मार रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजंस रहे होंगे। तो वो रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी, तो दैट्स वाई दे कुछ लोग बोले कि जंगलों का विकास हो गया क्योंकि मोहनजोदाड़ो के लोग बहुत ज़्यादा जंगलों का दोहन करने लगे, तो जंगलों का विनाश हो गया होगा, जिससे लोग उनके पास ईंधन नहीं था, उनके पास मवेशियों को खिलाने के लिए घास फूस नहीं थी, जिसके कारण मैदान समाप्त हो गए और उन्होंने लीव कर दिया। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, इसके कारण कर दिया होगा। इन कारणों को यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी एक्चुअली बाढ़ आती तो कुछ इलाकों में आती है। अब मोहनजोदाड़ो, लोथल, अगर लोथल में आती तो मोहनजोदाड़ो में नहीं आएगी, मोहनजोदाड़ो में आएगी तो हड़प्पा में नहीं आएगी। तो इससे कंफर्म नहीं होता कि ये इसके कारण ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बाढ़ नदियों से सूखने से कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण की दिशा के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। नहीं, मोहनजोदाड़ो छोड़ के छोटे छोटे बस्तियों में जाकर बस गए। फिर उसके बाद ही 1400 ईयर बाद ही नगरों का विकास हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। मीन्स 2500 में, मतलब 39 टू 2500 के बाद ही, मतलब इसके बाद इसके कोई भी नगरों का विकास नहीं हुआ। अब इसके बीच में इसमें क्या क्या हुआ वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कई लाख वर्ष पूर्व हमने नर्मदा नदी की तट पे हमने लोगों को रहते हुए देखा। फिर 8000 साल पहले सुलेमान और केसर की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर लोगों ने गेहूँ उत्पादन सीखा। 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास एक संस्कृति का विकास हुआ जिसको हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं।
फिर उसके बाद 3900 में इस सभ्यता का अंत हुआ और फिर उसके बाद 1400 साल बाद ही मगध जो थे उनका विकास हुआ, जो 2500 वर्ष पूर्व है, इसकी गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाजू बाजू। तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ किया था 1200 साल पहले था। मेहरगढ़ की बस्तियां जो हुई थी वो 8000 साल पहले हुई थी और नगरों का आरंभ 4700 ईयर्स पहले हुआ था। तो इस टाइप से आपको सब चीज़ वन बाय वन हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से, याद करने की ये आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप इजली बता सकते हैं कि वो लोग आए, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड, आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। जब भी आप पढ़िए और उसके बाद लोगों को बताइए कि क्या क्या हुआ था हमारी सभ्यता में, किस टाइप से चेंजेस आए, कैसे हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ, कैसे हड़प्पा संस्कृति का अंत हुआ, गेहूं की फसल कहाँ पर हुई, चावल की फसल कहाँ पर हुई, हम पहले ज़माने पे टिन और तांबा कहाँ से मंगाते थे, सोना कहाँ से मंगाते थे, हमारा जो मेन बंदरगाह था कहाँ था, अगर एंड पॉइंट देखा जाए तो कहाँ था, या कि कहाँ पर होते थे। इन सभी चीज़ों को आप लोगों से डिस्कस कीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिसमें डिटेल में आपको मिल सकता है, उनको पढ़िए तो आपको समझ में आए कि यस यहाँ पर ये होता था, यहाँ पर ये होता था। यू कैन ईजिली इंटरलेट ऑल दैट थिंग्स एंड आपको भूलेगा नहीं। थैंक यू सो मच।